हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो आप सभी के लिए, स्पेशली सेकंड लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स। सेकंड लैंग्वेज तेलुगु। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमको तेलुगु लर्न करने के लिए आंसर्स याद नहीं रहते, ना ही हमको ये आंसर्स याद करेंगे तो हम बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने के लिए? देखिए, मैं जो ट्रिक बताऊंगा हो सकता है वो वर्कआउट करेगी, हो सकता है नहीं वर्कआउट करेगी। सिर्फ मैं बतला सकता हूं कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, बाकी आप उसको प्रैक्टिकली करके कोशिश करके देखिए कि होगा या नहीं होगा। देखिए, ये तेलुगु सबसे पहले हमको याद नहीं होने का जो कारण है, जो वजह है, लैंग्वेज बैरियर। हमको लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए कितने भी बार पढ़ो, हम याद करने की कोशिश करें, हमको याद नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको वर्णमाला भी नहीं आता है, आ से लेके बंडिरा तक भी नहीं आता है। ऐसे स्टूडेंट्स को आज भी रीडिंग करने नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काका की गुणितम भी नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वक्तलु भी नहीं आता है। ये तीनों चीजें, ये 50% आपको तेलुगु देगा, ये 25%, ये 25%। अगर तीनों चीजें सीखेंगे 100% आपको तेलुगु एटलीस्ट रीडिंग तो आप सीख सकते हो। लेकिन इसी से दूर है आप। तेलुगु का जो मेन बेस है, ये बेस से ही आप दूर है, बेसिक ही आपको नहीं आती, तो तेलुगु रीडिंग करने की कोशिश करेंगे तो कहां से आएगी? तो पहले आपको ये परफेक्ट करना पड़ेगा, आ से बंडिरा तक जो भी होगा ये परफेक्ट आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप तेलुगु आराम से सीख सकते हो। देखिए, तेलुगु आंसर्स याद में नहीं रहते, मैं समझता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको याद होगा आंसर, उसको 2 to 3 टाइम आपको लिख लेना है। लिखना है 2 to 3 टाइम। अगर आप लिख लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपको आंसर बहुत दिनों तक याद रहेगा, दूसरा कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कामा है, कहाँ पर मिस्टेक्स है, आप चेक कर पाएंगे। उससे क्या होगा, एक अपने आप को रेक्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग आंसर लेके बैठे हैं तो एक साथ आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करना, 2 2 लाइन्स करके, 2 2 लाइन्स करके ये 2 लाइन याद कीजिए, फिर उसके बाद ये 2 लाइन याद करके 4 लाइन मिला के पढ़िए, फिर 2 लाइन, फिर उसके बाद मिलाकर 2 लाइन लिए 4 लाइन। इस तरह आप करके 2 2 लाइन करते करते अगर याद करेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगी तेलुगु। ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अभी उतना टाइम नहीं है कि आप तेलुगु सीखे, आ ई सीखे या काका के, टाइम बहुत कम है। उसके लिए ज्यादातर आपको ग्रामर पर भी आप तवज्जो देना है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ आंसर में आपको घुमाते हैं, जैसा लेटर राइटिंग या पोस्टर या इनविटेशन, ये आपको 8 मार्क्स देगा। उसी तरह आपको पैराग्राफ राइटिंग है, अननोन पैराग्राफ 10 मार्क्स देगा। उसी तरह ग्रामर है, 20 मार्क्स देगा। ऑब्जेक्टिव, यहीं पर आपको 38 मार्क्स होते हैं, और पासिंग मार्क्स है आपके पास जस्ट 16 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट 16 मार्क्स लाए, मैं चाहता हूं कि आप 80 में से 70 मार्क्स लाए, तो आप कब जाकर होगा वो, आप थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे। तो ये सारे चीज़ों पे आपको तवज्जो देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस होने का एक ही वजह है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करते हैं, राइटिंग्स नीट नहीं रहती उन लोगों की, और बहुत सारे मिस्टेक्स उसके अंदर छोड़ छोड़ कर लिखते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको मार्क्स कम करेंगे, और कोई भी सब्जेक्ट पे आपको मार्क्स कमाते हैं, जीपीए खुद ब खुद कम आ जाएगा, घट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको एक सब्जेक्ट में कम आएंगे तो क्या, बिल्कुल अगर कम आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जीपीए आपका कम हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मुझको 10 जीपीए 9 जीपीए होना, तो लेकिन आपका 10 और 9 जीपीए कहाँ से आएगा? तो लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू या तेलुगु, और उसी तरह आपका इंग्लिश, लैंग्वेजेस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 300 मार्क्स यहीं पर होते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे 300 जाकर 600 आ जाएंगे। ये 600 मार्क्स ही जाके आपको अच्छी तरह 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 8, 9.8 जीपीए ला सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को कमजोर समझना
कि किसी सब्जेक्ट को कम समझना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट बराबर है, इसीलिए हर सब्जेक्ट एग्जाम में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट अगर आप फेल है तो भी 10th क्लास फेल है, और ऑल सब्जेक्ट फेल है भी तो 10th क्लास फेल है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10th पास हो गया, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा क्योंकि मेरा एक ही सब्जेक्ट फेल है, बिल्कुल नहीं। जब तक आप पास नहीं कराते वो सब्जेक्ट, तब तक आपको कॉलेज में एडमिशन या प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, अभी टाइम है। और मैं भी आपको रेगुलरली अपलोड करूँगा। मैं जितने आंसर्स अपलोड कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज है, वो आंसर्स को याद कीजिए, लिख लीजिए हो सका तो, ताकि अच्छी तरह याद कर पाए। और ट्रिक्स भी मैं बताऊँगा, चैनल पे बने रहिए। ऑल द